डस्का वालों को मैं इस तरह सलाम पेश करता हूँ, कोई मेरा दिल चीर कर आपको बताए कि हजाज मुकद्दस की मिट्टी के बाद मैं डस्का की मिट्टी का एहतराम करता हूँ। आज मैं किसी के कहने पर नहीं आया, मैं डस्का की वजह से डस्का आया हूँ। मुझे सिगरेट दे दीजिए, मुझे इजाज़त दीजिए, मैं सिगरेट पीता रहा हूँ ताकि आपसे बात होती रहे। यहाँ बहुत कम लोगों को मालूम है कि डस्के से मेरा ताल्लुक क्या है। मैं पढ़े लिखों के शहर लाहौर में पैदा हुआ और डस्का के अनपढ़ों से मैंने तालीम हासिल की। लाहौर के पास ये फैज़ है कि उसने खलीलुर रहमान कमर को जन्म दिया था। डस्का पर यह मेहरबानी है कि उसने खलीलुर रहमान कमर की तरबियत की थी। अभी जब मैं उतरा तो मुझे किसी होटल में ले जाया गया जहाँ मुझे खाना खिलाया गया। तो मैंने पूछा, यार अच्छा होटल था, यहीं पे प्रोग्राम कर लेते। तो वापस आके मुझे एक शख्स ने यहाँ कान में बताया कि खलील साहब ये होटल या ये जगह ठीक उस जगह पर है जहाँ से डस्का से दो सड़कें जाती हैं, एक कुएं की वाया सियालकोट से कुएं की सियालकोट और एक वाया संबड़ेयाल। यही वो जगह है जहाँ से खलीलुर रहमान कमर साइकिल पर बैठकर 20 किलोमीटर दूर जाया करते। वो 20 किलोमीटर ना आप उसकी माहियत का अंदाज़ा कर सकते हैं, ना उसकी असास का। वो साइकिल पर चलते हुए मेरे पैर वो तरबियत कर रहे थे खलीलुर रहमान कमर की। वो सिखा रहे थे मोहब्बतें चीज़ क्या होती हैं। आप लोगों ने बड़ी गलती की, मुझे डस्का बुला लिया है। मैं डरता था डस्का आते हुए। मैं जब से आया हूँ पूरी ताकत और हिम्मत के साथ अपने आप को रोक रहा हूँ कि मेरी आंखों से आंसू ना निकल आए। यहाँ से कुछ फासले पर आदम के है। मुझे कोई डस्के के रास्ते बता रहा था, डांटा मैंने उसको, डॉक्टर है मेरे। मैंने कहा बस करो यार, ऐ तो हुण थोड़ियां सड़कां बन गई, वरना मेरियां तो अखां ते पट्टियां बंद हो तो मैंने डस्के तक जान दे टोए याद। आदम के से 2 मील दूर है मेरी नानी का गांव पाणो पिंडी। वो है मेरी यूनिवर्सिटी, वहाँ पढ़ा है खलीलुर रहमान कमर और उसकी मिट्टी का एक एक ज़रा एचिसोनियन जैसी बड़ी इमारतों से बड़ा है। वहाँ मेरे साथ 12 टेनी खेलते हुए मेरे बुज़ुर्ग वो थे मेरे प्रोफेसर और उस्ताद। वो जो बातें किया करते थे मैं गौर से सुना करता था। उन बातों ने तरतीब देना शुरू किया मुझे और फिर लाकर वहाँ खड़ा कर दिया जहाँ आप गलती से समझते हैं कि मुझे इज़्ज़त मिल गई। उस तरबियत ने मुझे सिखाया कि मैं अल्लाह से कैसे मांगूं कि अल्लाह तू मुझे ज़िल्लतों से बचाए रखना। उससे कुछ फासले पर जाम के चीमा है, वहाँ मेरे मामू रहा करते थे।
मेरे सगे मामू नहीं थे वो, वहीं उनके घर में मैं ब्याया गया। और अल्लाह करे लोग उनकी तरह हों। जब मैं अच्छा आदमी लिखता हूँ तो अपने मामू को लिखता हूँ। मेरी निगाह बार बार, मैंने उनको मना किया कि दरवाज़ा बंद कर दीजिए, मैं डरता हूँ यहाँ से गुजरते हुए ट्रैफिक को देखकर। यही वो रास्ते हैं जहाँ से मैं आया जाया करता था, और रोज़ आता था मैं यहाँ डस्का, याद रखिएगा, और रोज़ यहाँ से जलील होकर वापस जाता था। उनको भी सलाम जो मुझे जलील किया करते थे। वो चले गए, डस्का बाकी रह गया। मोहब्बतें बाकी रह गई। उन्होंने सबको मार डाला, उनसे मोहब्बत नहीं मरी। बहुत लिखा मैंने, और ये भी ना कहा कीजिए कि क्या लिखता है खलील रहमान कमर। अल्लाह के वास्ते कहा कीजिए क्या देता है वो खलील रहमान कमर को। मैं कहाँ हूँ राइटर, अल्लाह की कसम मुंशी हूँ उसका। वो देता है, मैं कलम से लिख देता हूँ। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मेरी शोहरत मेरा डंका मेरे एजाज का सुनकर, आज इस नज़्म के मानी समझ आ जाएंगे आपको। मेरी शोहरत मेरा डंका मेरे एजाज का सुनकर, कभी ये ना समझ लेना मैं चोटी का लिखारी हूँ। मेरी शोहरत मेरा डंका मेरे एजाज का सुनकर, कभी ये ना समझ लेना मैं चोटी का लिखारी हूँ। मैं बिजनेसमैन हूँ जानम, मैं छोटा सा व्यापारी हूँ। मेरी आड़त पे बरसों से जो महंगे दाम बिकता है, मेरी आड़त पे बरसों से जो महंगे दाम बिकता है, वो तेरे गम का सौदा है। तेरी आंखें, तेरे आंसू, तेरी चाहत, तेरे जज्बे यहाँ शेल्फों पे रखे हैं। तेरी चाहत, तेरी आंखें, तेरे आंसू, तेरी चाहत, तेरे जज्बे यहाँ शेल्फों पे रखे हैं। वही तो मैंने बेचे हैं। तुम्हारी बात छिड़ जाए तो बातें बेच देता हूँ। तुम्हारी बात छिड़ जाए तो बातें बेच देता हूँ। ज़रूरत कुछ ज़्यादा हो तो यादें बेच देता हूँ। तुम्हारे नाम के सदक़े बहुत पैसा कमाया है। नई गाड़ी खरीदी है, नया बंगला बनाया है। मगर क्यों मुझको लगता है, मगर क्यों मुझको लगता है मेरे अंदर का व्यापारी तुम्ही को बेच आया है। मैं बिजनेसमैन हूँ जानम, मैं बिजनेसमैन हूँ जानम। डस्का से जो सड़क संबड़ेआल जा रही है, मुझे याद है, जो मेरे हम उम्र हैं वो जानते होंगे, उन दिनों यहाँ लारियां चलती थी और बसों को हम गौर से देखा करते थे। वो नई नई ईजाद थी शायद हमारे लिए। सबसे फुसफुसी और घटिया बसें वाया संबड़ेआल सियालकोट जाया करती थी। ऐसे क्या, मुझे कोई चैलेंज करेगा इस बारे में? दिन में कभी आ जाते, मैं और
एक शख्स जो मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा। कभी मैंने दोस्त की डेफिनेशन लिखी इससे पहले कि मैं उसका नाम लूं। मैंने लिखा कि मैं एक ही वक्त में खुदा और दोस्त को ढूंढने निकला। सोचा खुदा अगर पहले मिल गया तो उसके साथ मिलकर दोस्त को ढूंढूंगा। हुआ ये कि दोस्त पहले मिल गया और खुदा को ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं रही। अल्लाह की कसम, मेरी इस डेफिनेशन पर आज तक एक दोस्त पूरा उतरा। भक्कड़वाल का रहने वाला डॉक्टर मकसूद। अल्लाह उसको जन्नतों में घर दे। 2 साल पहले एक्सीडेंट में वो चला गया दुनिया से। और मुझे याद है, मैं जब उसके जनाजे पर खड़ा था तो मेरी मिन्नतें की जा रही थी, उसका मुंह देख लो। और मैंने कहा चल रहे, इसका मरे हुए का मुंह नहीं देखूंगा। इसको अगली बार भी जब मिलूंगा तो वहाँ हशाश बशाश मिलेगा इंशाअल्लाह। यहाँ वो जो सदके तुम्हारे का पीरियड है वो 4 से 5 महीने पर मुहित है और ज़्यादा वक्त सर्दियों का है। तो यहाँ पर साइकिल रख के हम पहुँचा करते थे। डॉक्टर मकसूद मेरे साथ हुआ करता था और सर्दी, वो बला की सर्दी में मैं उतर कर 3 किन्नों के जूस के गिलास पिया करता था, क्योंकि यहाँ से वहाँ तक जाने का सफ़र मैंने साइकिल चलानी होती थी, क्योंकि वापसी पर मुझसे आया नहीं जाता था। तो फिर मैं इस बर्क रफ्तारी से साइकिल चलाता हुआ उस मंजिल ना तमाम तक पहुँचता था, जहाँ अगले 15-20 मिनट में ज़िल्लत और रुसवाई के बाद हम वापस लौट आया करते थे। ये यादों की भी एक फूड़ी होती है। आज मैं उस फूड़ी पर आया हुआ हूँ, तो उस एहतराम में खामोश रहिए। मैं जानता हूँ मैं अपने आप को बोलने से रोक नहीं पाऊंगा। और पहाड़ों पिंडी में मेरी नानी थी, मेरी सहेली। अल्लाह जानता है, न लड़कियों की ऐसी कोई सहेली हुई है, न किसी मर्द की कोई ऐसी सहेली हुई है। वो मुझे खीलो कह के पुकारा करती थी। मेरे मामू मुझे गोगी पुत्र कहते थे। डस्का की फिजाओं में ये आवाज़ें आज भी गूंजती होंगी और ये मरते दम तक गूंजती रहेंगी, मैं आपको बताऊं। उस सारे खेल के बाद वो खेल मेरी तरबियत का एक लंबा वक्त था, जो मुझे मोहब्बत के मानी सिखा रहा था। वहीं मुझे मालूम पड़ा कि मोहब्बत बुज़दिलों का, रोने वालों का नाम नहीं है। मोहब्बत तो ताकत देती है आपको। और मोहब्बत के साथ ये लफ्ज़ जोड़ना कि ये कामयाब हो गई या नाकाम हो गई, घटिया लोगों का काम है। मोहब्बत जब हो जाती है, कामयाब हो जाती है। तो मैं वो कामयाब आदमी हूँ। अगर मेरी कामयाबी कभी मुझे लिखना पड़े तो सिर्फ ये लिखूँगा कि मैं वो शख्स हूँ जो मोहब्बत में कामयाब हो गया था। मैंने ताकत हासिल की उससे। उस ताकत ने परवरिश की एक गरीब बच्चे की और उसको खलीलुर रहमान से खलीलुर रहमान कमर बना गई।
मोहब्बत हो जाए और सचमुच वो मोहब्बत ही हो तो खुदा का शुक्र अदा कीजिए। ये मोहब्बत वो विलायत है जो खुश नसीबों पर उतरती है। हर काम का नाम मोहब्बत ना रख दो। मोहब्बत, जब मैं कहता हूं कि जब मैं अपने खुदा से मिलूंगा ये पूछूंगा कुन जब पहली बार कहा था कौन सा लफ्ज़ ईजाद किया था, देखना उस दिन साबित होगा पहला लफ्ज़ मोहब्बत होगा। तो ये लिखते हुए जब मैंने मोहब्बत का लफ्ज़ उसमें रखा था तो सोचा था कि मीम से ही मोहब्बत है और मीम से ही मोहम्मद है। और वो सर से पा सरापा मोहब्बत थी वो हस्ती। मोहब्बत पर मैं फिर पलट के अपनी बातों में आ जाऊंगा, लेकिन कुछ बातें मैं अपने उन लोगों की तरफ देख रहा हूँ, वो नौजवान लोग, बल्कि सब नौजवान हैं। डस्के की मिट्टी का कोई आदमी बूढ़ा नहीं हो सकता।